Welcome to Vishya classes. Our today's topic is the earliest people. This is our chapter number 2, class 6, history. And this is our class 5 of this particular chapter. And today we are going to learn about the farming and the herding. आज हम जानेंगे कि फार्मिंग और हर्डिंग कैसे अर्ली पीपल्स ने स्टार्ट करी थी. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मिंग. फार्मिंग कब स्टार्ट हुई थी? अराउंड 10,000 ईयर्स अगो. 10,000 साल पहले फार्मिंग स्टार्ट की गई थी. अब मैंने आपको कल बताया था, जो प्रीवियस क्लास थी इसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि 12,000 ईयर्स पहले हुआ क्या था. कि जो सारी जगह आइस एज थी वो क्या हुआ था, आइस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धीरे धीरे मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई. बिकॉज ऑफ दैट मेल्टिंग तो क्या हुआ था कि जो आइस पेव बन गए थे, आइस पेज पेव बन गए थे, आइस के पैसेजेस जो थे वो क्लियर आउट हो गए थे. उसके बाद वहां पर वेजिटेशन जो थी वो अपने आप ही ग्रो करनी स्टार्ट हो गई थी. वेजिटेशन स्टार्ट ग्रोइंग नेचुरली. वेजिटेशन अपने आप ही, इनके प्लांट्स अपने आप ही ग्रो करना स्टार्ट हो गए थे. तो स्पेशली वो प्लांट्स, द ग्रास हैविंग द ग्रेन्स इन देम, वो वाले ग्रासेस जिसमें ग्रेन्स होते हैं. कौन कौन से वो ग्रासेस है? द व्हीट, द बार्ले एंड द राइस हैविंग द ग्रासेस इन देम. इनमें ग्रासेस होते हैं, मतलब घास की तरह ही दिखते हैं, बट ऊपर क्या होता है, राइस भी होता है, बार्ले ग्रो. और ये जो व्हीट है और इसके अलावा ज्वार, मेज, इन सब का ऐसे जैसे घास उग रही है, लेकिन होता क्या है, इसके ऊपर ग्रेन्स होते हैं. तो ग्रासेस हैविंग द ग्रेन्स इन देम, उनको नहीं पता था इसको क्या कहेंगे, उनको क्या नाम दिया था, उनको ग्रासेस नाम दिया गया था. हैविंग ग्रेन्स इन देम, दे ग्रो स्टार्ट नेचुरली. अब जब वो ग्रो हो गए तो ग्रो होने के बाद जो उनके सीड्स गिरे, कि वीट के सीड्स गिरे, राइस में पैडी गिरी है, बार्ले गिरा, तो जो जो भी गिरे थे तो दे पीपल स्टार्ट कलेक्टिंग देम. उन लोगों ने उसे क्या करना शुरू कर दिया, इकट्ठा करना स्टार्ट कर दिया. अब जब उन्होंने इकट्ठा करना स्टार्ट किया तो उन्होंने क्या किया, उसी को दोबारा से फिर डाल दिया. तो दे ग्रू दोस ग्रेन्स, उन्होंने दोबारा से उन ग्रेन्स को मतलब देखा कि क्या चीज गिरी है. जब उन्होंने गेरा उसके दोबारा से उसे डाला और फिर वेट किया कि कब वो बड़े होंगे, कब वो अपने आप गिरना स्टार्ट होंगे. एंड वेट फॉर देयर राइपन. राइपन मीन्स पकने के लिए. तो पहले उन्होंने देखा कि नेचुरली ग्रो हुए थे, नेचुरली ग्रो होने के बाद जो ग्रेन से वो गिरने स्टार्ट हुए तो उन्होंने उसको इकट्ठा कर लिया. जब उन्होंने उसको इकट्ठा कर लिया तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसको दोबारा से ग्रो करने के लिए थ्रो कर दिया. जब थ्रू आउट किया, दोबारा से ग्रीन को ग्रो करवाया, फिर उन्होंने फिर से वेट किया कि दोबारा राइपन होते हैं नहीं होते. इन दिस वे, इस तरीके से उन्होंने फार्मिंग करना सीखा था. एंड दे स्टार्ट ग्रोइंग द ग्रेन्स, और इस तरह से उन्होंने ग्रेन्स को ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. जो लोग ये चीज कर रहे थे उनको क्या कहा गया कि व्हाट आर दे डूइंग, दे आर डूइंग द फार्मिंग. क्या कहा गया उनको, ये क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कहा गया. और अभी भी ऐसा ही है, सेम सिस्टम चेंज नहीं हुआ है. कि जो भी ग्रेन्स हमारे ग्रो होते हैं, जब राइपन हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो उसे काट दिया जाता है, फिर दोबारा से ग्रो किया जाता है. और जो पीपल ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो दैट पीपल्स आर कॉल्ड द फार्मर. और वो क्या कर रहे हैं, दे आर डूइंग द फार्मिंग. तो सेम टर्म्स है, टर्म्स नहीं चेंज हुए, टर्म सेम है. और या फिर हम ये कह सकते हैं जो टर्म्स हम अब यूज कर रहे हैं तो सेम टर्म्स हमने उन लोगों को भी दे दी. दे डोंट नो, उनको कुछ भी नहीं आता था, उन्होंने कुछ लर्निंग करी नहीं थी, कुछ अल्फाबेट्स कोई भी चीज नहीं थी, तो ये चीजें वहीं से ही दी गई है. आफ्टर दैट, अब ये एक तो एक काम था जो ग्रेस नेचुरली ग्रो हुए थे. कल मैंने सेकंड थिंग आपको क्या बताई थी, कि जो एनिमल्स जैसे डियर, जो काउस वगैरह, ये अपने आप ही इनको जो नंबर था वो बढ़ गया. जैसे जैसे ग्रासेस बढ़ते चले गए ऐसे ही इनका नंबर भी इंक्रीज आउट हो गया था. तो अब जैसे जैसे उनका नंबर बढ़ा, जो लोग थे वहां के, दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स एनिमल्स. वो लोग उनकी तरफ अट्रैक्टेड होने लगे, उनकी तरफ आकर्षित होने लगे. अब जब उनकी तरफ देखा, उनकी तरफ ध्यान देना शुरू किया, तो दे स्टार्ट कंट्रोलिंग देम, उन्होंने उनको कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया. एंड मेक देम ओबीडिएंट, और उनको क्या बनाया, आज्ञाकारी, अपना ओबीडिएंट बनाया. और इसके लिए उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी थी, कि कंट्रोल करने से पहले दे लर्न देयर ईटिंग हैबिट्स एंड द बिहेवियर. उन्होंने देखा कि वो क्या खाते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, जैसा वो खाते हैं, जैसा वो बिहेव करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ही उनके साथ टाइमिंग करी गई. टाइमिंग मीन्स उनको कंट्रोल करा गया और मेक देम ओबीडिएंट, और उनको ओबीडिएंट बनाया गया. मीन्स जैसे जैसे लोग उनको एनिमल्स को देखा तो दे स्टार्ट डूइंग टाइमिंग देम. टाइमिंग का मतलब क्या होता है, टू कंट्रोल देम एंड मेक देम ओबीडिएंट, उनको कंट्रोल करना और उनको ओबीडिएंट बनाना. अब सबसे पहला एनिमल कौन सा जिसको उन्होंने टैम्प्ट किया था, वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द डॉग. डॉग्स के जो वाइल्ड एंसेस्टर थे, जो जंगली दिखते थे, उनको उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल करना स्टार्ट किया. एंड यू आल्सो नो दैट डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल. डॉग सबसे ज्यादा फेथफुल एनिमल है. डॉग इज द अबिडेंट एनिमल. डॉग सबका कहना मानता है. जो भी डॉग्स पालते हैं, जो डॉग्स को टेकन केयर करते हैं, तो दे नो दैट हाउ द डॉग इज फेथफुल एंड द ओबीडिएंट. डॉग कितना फेथफुल और कितना ओबीडिएंट है.
तो ये जो लर्न था ये उनको किसने दिया था? अर्ली मैंस ने ही उनको सिखाया था, टू मेक देम ऑबिडिएंट, मेक देम। कुछ नेचर्स पहले से ही होते हैं और कुछ उनका इंक्रीज किया जाता है। साथ ही साथ दे स्टार्ट रेडिंग द ग्रासेस ईटिंग एनिमल, जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, क्योंकि ग्रास ही उन्होंने ग्रो की थी सबसे पहले, तो जो एनिमल्स वो खाते थे लाइक द कैटल्स एंड द गोट्स, दे स्टार्ट रेडिंग देम, उन्होंने उनको रखना स्टार्ट कर दिया। द पीपल डूइंग दिस, जो लोग ये कर रहे थे, दे आर कॉल्ड द हर्डर्स, उन्हें हर्डर्स कहा गया। एंड व्हाट आर दे डूइंग? दे आर डूइंग द हर्डिंग, वो हर्डिंग कर रहे थे और दे आर स्टार्ट। अब जब फार्मिंग होगी और हर्डिंग दो ही चीजें होती है, तो इसकी वजह से क्या स्टार्ट होगी? डोमेस्टिकेशन स्टार्ट होगी। मीन्स लोगों ने अब जो पहले मार के खाते थे, मार के खाने की जगह उनको कंट्रोल करके उनसे काम लेना स्टार्ट कर दिया। और जो पहले कलेक्ट करके खाते थे, गैदरिंग करते थे, नाउ दे स्टार्ट डूइंग द फार्मिंग। इन नेक्स्ट क्लास वी विल लर्न दैट हाउ द डोमेस्टिकेशन चेंज देयर लाइफ। अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिकेशन ने उनकी लाइफ को कैसे बदला, कैसे लाइफ के अंदर चेंजेस है, और आज की डेट में हम ये कैसे बने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। यू हैव एंजॉयड, कमेंट। थैंक यू।